डिवर्मिंग बहुत ही ज़रूरी है बकरी के बच्चों की। करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दें। कब डिवर्मिंग करनी है, कौन से डिवर्मर के साथ डिवर्मिंग करनी है, डिवर्मिंग रिपीट कब करनी है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जब आप बकरी के बच्चों में डिवर्मिंग करेंगे आपने अपने हाथों का खास ख्याल करना है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है उंगलियां वगैरह चबाने की। तो ऐसा ना हो कि आपका ध्यान डिवर्मिंग की तरफ हो और उंगलियों पे आपकी कट लग जाए या जख्म बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। वीडियो है ट्रीटमेंट की और आपको नजर आ रहा होगा वीडियो आज है नर्सरी की, यानी कि बकरियों के छोटे बच्चों की। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा यही है, ये हेल्दी है तो ही हमारे पास चार पैसे आएंगे, क्योंकि बकरियां तो हम बेचेंगे नहीं। तो बच्चों का ख्याल करना है, बच्चों की ग्रोथ का ख्याल करना है। बच्चों की ग्रोथ अच्छी आएगी तो ही ये जल्दी बड़े हो पाएंगे। इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा वैल्यू करती हैं, नंबर एक इनकी खुराक, नंबर दो डिवर्मर। ये दोनों चीजें आपने साथ साथ लेके चलनी है। इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। खाना पीना इनका जो भी है, डिवर्मिंग का बकरी के बच्चों का शेड्यूल क्या है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। कब डिवर्मिंग करनी है, कौन से डिवर्मर के साथ डिवर्मिंग करनी है, डिवर्मिंग रिपीट कब करनी है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बकरियों के बच्चे आपके पास पैदा हो चुके जी, आपने एक मंथ इनको संभालना है। डेट आप नोट रखेंगे, ये काम स्टार्ट कर दें। अगर नहीं करते हैं आपके बकरियों की, जब आपकी डिलीवरी हो आपने डेट नोट कर लेनी है। जब बकरियां कंसीव कर रही हैं तब भी आपने डेट नोट कर लेनी है। इसके दो फायदे हो जाते हैं। कंसीव कर चुकी होंगी, आप डेट नोट करेंगे तो आप डाइट प्लान उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं बकरियों के मंथ गुजरने के साथ। डिलीवरी डेट आपको नोट होगी, आप बकरी की डिलीवरी हुए हुए इतना टाइम हो चुका है, दोबारा से बकरी को क्रॉस करवाना है। और साथ के साथ आपको बच्चों की एज का आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे हमारी बकरियों के जो हैं ये इतनी एज के हो चुके हैं। तो एक मंथ का आपका बच्चा होगा, आपने फर्स्ट डिवर्मिंग करनी है। पहली डिवर्मिंग आपने किसके साथ करनी है जी, जेंटल के साथ। आपकी बकरी के बच्चों का फर्स्ट डिवर्मर जेंटल होगा, हमेशा याद रखिएगा। वैसे ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। जेंटल में अल्बेंडाजोल है सिर्फ, और कोई चीज नहीं है इसमें। और ये है 10 ml में, ये 10 ml बकरी के एक बच्चे की डोज है। डोज कंप्लीट देनी है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है डिवर्मिंग में, कि डोज अगर आप कंप्लीट नहीं देंगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं करना है कि अच्छा जी अभी कम है तो अभी 5-5 ml दे लेते हैं, हफ्ते बाद दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो ना पहले वाली का आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, ना ही आपने जो एक वीक के बाद यूज करवानी है उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जेंटल फर्स्ट मंथ, सिर्फ ये पहले महीने का डिवर्मर है जेंटल। उसके बाद आपको जेंटल देने की जरूरत नहीं है, मगर आपने डिवर्मिंग 2 महीने कंप्लीट होने के बाद दोबारा से करनी है। एक महीना डिवर्मिंग करके छोड़ नहीं देनी है कि अब एक महीना हो चुका है डिवर्मिंग का तो डिवर्मिंग बहुत है। दूसरे महीने दोबारा फिर डिवर्मिंग करेंगे, 3 महीने के हो जाएंगे, उसके बाद फिर डिवर्मिंग करेंगे। देन आप शेड्यूल में ले जाएंगे, हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद, जैसे भी आप डिवर्मिंग करें। उसके बाद बकरी के बच्चों को हर महीने डिवर्मिंग करने की जरूरत नहीं है। 2 मंथ के हो चुके हैं बच्चे जी, हम इनकी डिवर्मिंग करने लगे हैं पंच के साथ। आप नेल्जान प्लस के साथ कर लें, किसी और के साथ कर लें, जिसके साथ आपका दिल करे। इसमें ऑक्सीक्लोरिनाइड है, ऑक्सफेंडाजोल है, कोबाल्ट सल्फेट है और सोडियम सेलेनाइट है। पंच में बहुत अच्छा डिवर्मर है। हम किसी भी कंपनी की पब्लिसिटी करने के लिए नहीं ठहरे हुए हैं, मगर बता रहे हैं। पंच से कर लें, आप ऑक्साफेक्स से कर लें, आप नेल्जान प्लस से कर लें, किसी भी डिवर्मर के साथ जिससे आप सेटिस्फाइड हैं कि हमारे पास इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो अब हम करते हैं डिवर्मिंग स्टार्ट, कि डिवर्मिंग करनी किस तरह है। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने सुबह जो कुछ खाना था बकरी के बच्चों ने खा के अब बिल्कुल फ्री हैं, और इनके आगे खाने पीने के लिए कोई भी चीज नहीं है। जब भी आपने डिवर्मिंग करनी है याद रखिएगा, बकरियों के आगे कुछ भी खाने पीने के लिए ना हो, चाहे बकरियां हैं चाहे बकरियों के
बच्चे हैं, खाए पिए हुए इन्हें 1 से 2 घंटे हो चुके हों, आपने डिवर्मिंग करनी है और डिवर्मिंग के बाद 2 से 3 घंटे इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पर हमारे पास जो 1 मंथ वाली एज के बच्चे हैं वो हैं सिर्फ 3, उन 3 को हम जेंटल देंगे और जो 3 महीनों से ज्यादा हैं उनको हम पंच देंगे, यानी कि उनकी डिवर्मिंग हम पंच के साथ करेंगे। तो डिवर्मर आपने पिला देना है। और इसके साथ साथ मैं एक आपको और भी बात कर दूं जो कि आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है, इन्हें आपने आइवरमेक्टिन लगाना है। हर महीने इनको आइवरमेक्टिन भी आप लगाते रहेंगे, मगर उसको डिवर्मिंग से 1 हफ्ता आगे पीछे कर लेंगे। यानी कि अगर आपने आइवरमेक्टिन आज लगा दिया है तो डिवर्मिंग आप 1 हफ्ते के बाद कर देंगे, और अगर डिवर्मिंग पहले कर रहे हैं फिर आप आइवरमेक्टिन 1 हफ्ते के बाद लगा देंगे जी। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे, जेंटल को सील लगी हुई होती है, सील आपने काट लेनी है किसी भी तेज धार वाले आले के साथ, चाहे छुरी के साथ काट लें। इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है, हिला लेना है बोतल के अंदर ही, और इसके अंदर पानी वगैरह या कोई ऑयल वगैरह कोई भी चीज मिक्स करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद इसे किसी बर्तन में निकाल लें या डायरेक्ट सिरिंज में आप इसको भर लें। ये रहा जी जेंटल। इसे हमने देना है सिर्फ उन बच्चों को जो के बकरियों के बच्चे 1 मंथ तक हैं। 1 मंथ से ज्यादा वालों को हम जेंटल नहीं देंगे। वैसे कुछ डॉक्टर हजरात ये भी प्रेफर करते हैं कि आप 3 महीनों तक जेंटल ही दें, यानी कि हर महीने आप जेंटल ही रिपीट करें, मगर हम जेंटल सिर्फ पहले महीने देते हैं। आप दोनों बातें आपको बता दी हैं, चाहे आप 3 महीने जेंटल रिपीट करते रहें, चाहे आप पहले महीने दे दें, मगर पहले महीने जेंटल देने के बाद अगर आप पंच या नेल्जान वगैरह या ऑक्साफेक्स की तरफ जाते हैं तो उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो पहला बच्चा हमारे पास जी ये है, 1 मंथ वाला। बच्चे को पकड़ना है आपने और सिरिंज इंजेक्ट करके पिला देना है इसे। ये जी एक बच्चे की डिवर्मिंग हो चुकी कंप्लीट। इसके बाद हम दूसरे की करेंगे, सेम प्रोसेस है, मगर वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए हम सभी की डिवर्मिंग करते हुए नहीं दिखाएंगे आपको। ये बच्चा है जी जो हमने न्यू ब्रीड स्टार्ट की है टेडी वाली, उनका। अच्छा जी, जब आप बकरी के बच्चों में डिवर्मिंग करेंगे आपने अपने हाथों का खास ख्याल करना है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है उंगलियां वगैरह चबाने की। तो ऐसा ना हो कि आपका ध्यान डिवर्मिंग की तरफ हो और उंगलियों पे आपकी कट लग जाए या जख्म बन जाए। जी तो जेंटल वाले हमारे हो चुके हैं जी। अब हम डिवर्मिंग करेंगे उनकी जिनकी हमने करनी है पंच के साथ। पंच का आपको टेबल बना हुआ नजर आ जाएगा कि भेड़ बकरियों को आपने कितनी देनी है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और गाय भैंसों को कितनी देनी है। तो इसमें लिखा हुआ है जी 9 kg पे डोज है 2 ml भेड़ की और बकरियों की। डोज का आपने खास ख्याल करना है, बकरी के बच्चों में डोज आपने हरगिज एक्स्ट्रा नहीं करनी है। और 13.5 kg पे 3 ml है, हम इन्हें 3 to 4 ml देंगे पर एनिमल। तो ये इसकी पैकिंग, ये पंच, इसको भी आपने थोड़ा सा शेक कर लेना है ताकि ये मिक्स हो जाए। इसके बाद आप इसमें से निकालेंगे जी इसको। इसे भी आपने अलग बर्तन में डाल लेना है, चाहे आप वहीं से सिरिंज में डालते रहें। तो इसमें डाल के ये हो जाता है कि आपके पास जो डिवर्मर है, क्योंकि हमारे पास ये लीटर पैक में है, इसे बंद कर देंगे तो इसके गिरने का खतरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सुकून से अपने जानवरों को पिला सकेंगे। तो अब हम पंच से डिवर्मिंग स्टार्ट करने लगे हैं जी। डिवर्मिंग आपने अपने जानवरों की लाजमी करनी है। बकरी के बच्चों पे आपने ये डिवर्मिंग वाला रिस्क नहीं लेना है, वरना आपको जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो ग्रोथ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जानवर को आपने ग्रिप कर लेना है। अगर आपके पास एक बंदा हो एक्स्ट्रा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है
तो अकेला बंदा भी पिला सकता है, कोई मसला नहीं है। जी तो ये थी जी आज की वीडियो बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। डिवर्मिंग बहुत ही जरूरी है बकरी के बच्चों की। करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दें। ये थी आज की वीडियो। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो डिवर्मिंग के अकॉर्डिंग, किसी बीमारी के अकॉर्डिंग, किसी वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। हम व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक सभी जगहों पर रिप्लाई करते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। कोशिश ये कीजिएगा कि आप वीडियो सेंड कर लें, वॉइस मैसेज कर लें, टेक्स्ट मैसेज कर लें, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कॉल्स अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा हम व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना चुके हैं जिसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज और जिस वैक्सीन का टाइम आ चुका है वो वैक्सीन सभी डिटेल उस ग्रुप में भी शेयर करते रहते हैं। तो कांटेक्ट में रहेंगे हम फार्मर्स के साथ तब तक जब तक उनके जानवर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।